चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में हम घन और घनमूल पढ़ रहे थे। ठीक, और उसके जो विशेष कुछ गुण हैं उनको भी सीख लीजिए। और इसको जो है फेयर कॉपी पर लिखना है। रजिस्टर की जो मैथ का जो रजिस्टर बनाया हो फेयर, उसी पे ये लिखना है। ठीक, तो कुछ पूर्ण घन की विशेषताएं होती हैं, जैसे हमने वर्ग में बताया था, वैसे घन में कुछ विशेषताएं उसको जान लेंगे। ठीक, तो क्या होता है देखिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन भी क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या ही होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का घन कितना हो गया 8, ये 2 एक प्राकृतिक संख्या हो गई, तो ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए 5 है, तो 5 का घन भी कितना होता है 125, ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या ही है। समझ आ गया? तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका घन भी हमारे साथ क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही होती है। दूसरा है कि सभी सम संख्याओं का जो घन होगा, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन भी सम संख्या ही होता है, सम संख्या ही होती है। समझा गया? कोई भी प्राकृतिक सम संख्या हो उनका घन भी हमेशा क्या होता है, सम ही आएगा। सम होगा तो सम आएगा भाई। मान लीजिए 2 एक सम संख्या हो गई, तो जब हम 2 का घन करेंगे, 2 का घन कितना होता है भाई 8, 2 का जो घन हो गया वो कितना हो गया 8, तो 8 देखो, ये देखिए 8, ये भी हमारी एक सम संख्या ही है। समझ आ रहा है? 2 भी सम संख्या है तो 8 भी हमारी एक सम संख्या ही है। अब जैसे 5 है, 5 हमारी सम संख्या है नहीं है, यानी क्या है, विषम संख्या है। तो अच्छा, तीसरा भी कंडीशन है कि अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो उसका घन भी विषम ही होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें 4 है, 4 हमेशा 4 है भाई, सम है कि नहीं है, तो 4 का जो घन होगा वो भी हमेशा सम संख्या ही आएगा। 4 का घन 64 होता है। ठीक है, 4 का घन कितना होता है भाई 64, तो 64 ये है जो हमारी, ये भी एक सम संख्या ही है। ऐसे ही विषम में, यानी जो विषम संख्याएं होती हैं उनका जो घन भी होता है वो भी हमारा विषम होता है। जैसे 3 है, 3 विषम संख्या है, इसका जो घन होगा कितना होगा, 3 का घन 27 होता है ना, ये भी हमारी क्या हो गई, विषम संख्या ही हो गई। इकाई अंक देखो 7 है तो विषम हो गई ना, 2 से नहीं कटेगी। ऐसे ही 5 है, 5 का घन वो भी कितना होता है 125, ये भी हमारी एक विषम संख्या ही है। समझा गया? ऐसे 7 है, 7 का घन कितना होता है 343, वो भी हमारी क्या है, एक विषम संख्या ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? अब ये देखिए चौथा क्या है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का घन भी ऋणात्मक होता है। अच्छा, घन में जो होगा घात कितनी चढ़ेगी भाई, 3 घात होती है, और 3 जो होती है वो संख्या कैसी होती है, विषम संख्या होती है। हमने बताया था, पहले बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई माइनस का चिन्ह अगर है, यानी माइनस का अगर चिन्ह है, देखिए अगर उसके ऊपर जो घात है अगर वो सम संख्या है तो हमेशा उसका जो भी गुणनफल होगा, अब 2 घात चढ़ी तो वर्ग होगा, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा, याद रखना। और अगर इसी पर, इससे माइनस चिन्ह के ऊपर घात जो है वो अगर विषम संख्या है, यानी 3 जो हो गया एक विषम संख्या होती है और जिसकी 3 घात होती है वो घन भी होता है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। समझ आ रहा है? तो यही कह रहा है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं अगर ऋणात्मक हैं तो उनका घन भी जो होगा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। जैसे मान लीजिए -2 है, इसका घन कीजिए तो 2 का घन तो 8 होता ही है। ठीक, 2 का घन कितना होता है 8, लेकिन माइनस के ऊपर जो घात लगी वो 3 लगी, ये विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या घात होगी तो उसका जो गुणनफल भी आएगा, कुछ भी आए, गुणनफल हो या घन कह लो, तो वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यानी -8 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आया? समझे? तो इसको जो है फेयर कॉपी पर लिख लोगे। ठीक, इसमें एक और कुछ बचा है, 5वां देखिए, बता देते हैं। देखिए 5वां का था पॉइंट कि परिमेय संख्या का घन भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होती है। अब परिमेय संख्या तो पहले हम बता चुके, परिमेय संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके, जिसमें अंश और हर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 3/5 है। ठीक, ये परिमेय संख्या है कि नहीं। जब हम इसका घन करेंगे, क्या करेंगे भाई, घन करेंगे,
तब वो भी परिमेय संख्या आएगी, वो भिन्न के रूप में आएगी। यानी 3 का घन हो गया 27 और 5 का घन 125। यानी ऊपर ऊपर का घन करो, नीचे नीचे का घन करो। ठीक, जैसे 2/3 है हमारी, 2/3, इसका जब घन करेंगे कितना आएगा 8/27। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक हमारी ये जो है ये परिमेय संख्या ही है। यानी परिमेय संख्या का घन भी परिमेय संख्या होता है। तो समझ गए? यानी कोई एक सम संख्या होगी तो उसका हम जब घन करेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। ठीक, इकाई का अंक विषम संख्या होगी तो उसका घन भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। ठीक, और ठीक है कि नहीं? और जो भी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उनका घन भी हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। ठीक, तो इसको जो है फिर पे लिख लेना। बाकी जो है आगे जो है क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आपके एक्सरसाइज के। थैंक यू।